हेलो फ्रेंड, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेजेबल स्टडी में। आज हम लोग भौतिकी पढ़ेंगे। भौतिकी का आगे का पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रकाश क्या होते हैं, उसके स्रोत क्या है, प्रदीप्त क्या होते हैं, वो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या होती है, किरणपुंज क्या होती है, बीम ऑफ लाइट क्या होता है, डाइवर्जिंग किरणपुंज क्या है, कन्वर्जिंग किरणपुंज क्या है और पैरेलल किरणपुंज क्या है। आप और क्या पढ़े थे? पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और अपेक। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है या किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसी भी वस्तु से प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है। किसी भी वस्तु से टकरा के प्रकाश क्या होती है? वापस लौट जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्टिंग लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक इट रिटर्न। मतलब क्या हुआ? कोई भी वस्तु है, अभी हम सिर्फ प्रकाश के बारे में बात करेंगे। कोई भी वस्तु किसी पर प्रकाश लौटती है तो क्या होता है? या तो वो अपने से पास होने देगा या नहीं तो वापस भेज देगा। यहाँ क्या बात कर रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन मतलब वापस भेजना। किसी भी वस्तु पर लाइट पड़ी और वो लाइट पड़ने के बाद टकराई उससे और वो वापस भेज दी, इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? जैसे मान लीजिए प्रकाश यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ी, उसके बाद टकरा के वापस आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। इधर से लाइट आ रही है सोर्स से, लाइट सोर्स से, और क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है टकराने के बाद। प्रकाश के परावर्तन के दो तीन नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं? प्रकाश का परावर्तन का जो क्रिया होता है उसी को एक नियम से दिखाया गया है। प्रकाश टकराने के क्रम में क्या क्या करती है? मान लो ये कोई भी दर्पण है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इस पर क्या करें? कहीं लाइट सोर्स है, यहाँ पर लाइट सोर्स है, यहाँ से क्या हुई? प्रकाश आई, समतल दर्पण पर पड़ी, किसी पॉइंट पर पड़ी, इस पॉइंट पर आके पड़ी। यहाँ से प्रकाश की किरण, एक किरण का बात कर रहे हैं, पूरे प्रकाश का बीम ऑफ लाइट का नहीं। बीम ऑफ लाइट दिखलाएंगे तो दिखा नहीं पाएंगे, सिर्फ एक किरण। क्या प्रकाश आई, आ रही है, किसी पॉइंट पर पड़ी, उसके बाद क्या किया? नीचे अगर नहीं जा पा रहा है तो क्या किया? वापस भेज दिया, वापस भेज दिया। इसको क्या किया है? परावर्तित किरण हो गया। ये जो क्रिया हुआ, प्रकाश आके टकरा के वापस जाने की क्रिया, इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब क्या हुआ? प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? मान लीजिए कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी समतल दर्पण है। समतल दर्पण पे क्या हुआ? प्रकाश, समतल दर्पण का यूज हम क्यों किए? प्रकाश का परावर्तन दिखाने के लिए। किसी भी चीज का यूज, वाल पर क्या होता है? प्रकाश जो आती है और परावर्तित भी होती है, लेकिन वो हम दिखा नहीं सकते, वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन किसी भी दर्पण से अगर हम लाइट को बाहर दिखाएंगे, किसी भी दर्पण को लेते हैं, आंगन में खड़े होकर अगर हम लाइट को देंगे, रूम पर मारेंगे, तो क्या होगा? लाइट वहाँ क्लियरली दिखती है। इसलिए हम समतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन दिखाने के लिए। किसी और भी दर्पण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन समतल दर्पण जैसा वस्तु बनता है, जैसा वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब दिखाता है, न बड़ा न छोटा, जितना बड़ा है उतने साइज का। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? समतल दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। क्या हुआ? प्रकाश क्या आ रही है? प्रकाश एक बिंदु सोर्स से आ रही है, मान लो इससे आ रही है, समतल दर्पण पर पड़ी, समतल दर्पण के किसी पॉइंट पी पर पड़ी और क्या की? वापस चली गई। किस डायरेक्शन में गई? जिस डायरेक्शन में आई उस डायरेक्शन में नहीं गई। और क्या हुआ? जहाँ पर टकराई वहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, एक अभिलंब ले लेते हैं, एकदम 90 डिग्री ले लेते हैं। तो क्या होगा? प्रकाश आ रही है और परावर्तित होके जा रही है। जिस पॉइंट पर पड़ी वहां से इस रेड को क्या कर दिए? जो आ रही है उसको आपतित किरण कर दिए। जिस रेड से आ रही है, जिस लाइन से आ रही है, उसे क्या कर दिए?
आपतित किरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंसिडेंट है, और जिस पॉइंट से जा रही है उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग रे, मतलब परावर्तित किरण, और उस पर एक अभिलंब ले लेते हैं नॉर्मल, जिसे एन से लिखा जाता है। और ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसे आई से लिखा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण जो बना रही है नॉर्मल के साथ, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब क्या हुआ, प्रकाश आ रही है, मान होगा आई बराबर आर। देखिए आई है, आर ये है, आपतन कोण किससे बराबर होगा, परावर्तन कोण के बराबर। आपतित किरण जो लाइन आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, जहां से लाइट आ रही है, और जिधर जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और उसी पर एक अभिलंब ले लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल कहते हैं, इसे एन से लिखा जाता है। और जिस पॉइंट से प्रकाश टकरा रही है, समतल दर्पण के प्लेन मिरर के जिस पॉइंट से प्रकाश लाइट टकरा रही है उसे क्या कहते हैं, उसे पी से लिखा जाता है। उस पर अभिलंब लिया गया, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बना रही है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, और जो परावर्तित किरण कोण बना रही है उसे रिफ्लेक्टिंग एंगल कहते हैं। ये तो हुआ प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब आते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इमेज होता क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से, दर्पण कोई भी दर्पण हो सकता है, या तो प्लेन मिरर हो सकता है, या दूसरा कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है, कोई भी दर्पण हो सकता है, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर जाके मिलती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक तो होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज इसे हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है ये उल्टा ही बनेगा, और जो आभासी प्रतिबिंब है जिसे वर्चुअल इमेज कहते हैं, ये जब भी बनेगा सीधा बनेगा, मतलब किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या हो गया, आभासी हो गया, और किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो वास्तविक हो जाएगा। आभासी प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब आते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण में परे प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण एक प्लेन मिरर होता है, जिसमें समतल दर्पण में जितना वस्तु की दूरी होता है उतना ही प्रतिबिंब दूरी है। जैसे हम किसी दर्पण के सामने में खड़े हैं तो मेरा दर्पण से लेके जितना दूरी होगा उतना ही दूरी दर्पण के अंदर उधर प्रतिबिंब का होगा। समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, या कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लेन मिरर का, अब उसके बारे में जानते हैं। समतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, मतलब हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाता है। एक तो पीछे भी बनता है, पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा वो क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। और उसके बाद क्या है, जो प्रतिबिंब का आकार है, जो इमेज का आकार है, जो इमेज बना रहा है उसका आकार जो है हमेशा वस्तु के साइज और आकार के बराबर होता है, इक्वल होता है। और तीसरा क्या है, वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। और क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी भी होता है। ये सब क्या है, समतल दर्पण की विशेषता है। अब क्या आते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होता क्या है, गोलीय दर्पण जो है किसी खोखले गोले का भाग होता है, किसी खोखले गोले का भाग होता हो गया, खोखला गोल शीशा हो गया, उसी का भाग हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो टाइप का होता है, कौन को, एक तो कॉनकेव मिरर होता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग होता है, या उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। क्या होता है, अवतल और उत्तल क्या होता है, गोलीय दर्पण का ही भाग होता है। एक गोलीय दर्पण ले लेते हैं, इसका कोई सेंटर होगा सी, इसके अगर गोलीय दर्पण का बाहरी सतह को अगर हम क्या करते हैं,
ढक दे, किसी चीज से ढक दे। मिरर में क्या होता है, मिरर के पीछे, शीशा के पीछे क्या करते हैं, कुछ बैरियर दे देते हैं जिससे लाइट आर पार ना हो सके। अगर हम बाहरी सतह को ढक रहे हैं तो ये क्या बन जाता है, कॉनकेव बन जाता है, कॉनकेव मिरर बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अगर हम गोलीय दर्पण के भीतरी भाग को ढक दे, किसी से कवर कर दे, तो ये क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, जिसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब आगे का, उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, ये सब हम अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।